अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। मेडिकल के बारे में आज मुझे फिर से एक वीडियो लाना पड़ा क्योंकि कल क्या हुआ, कल 20 तारीख था और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लेटर्स वो आई थी और कुछ सर्कुलेट हो रहे थे कुछ लेटर्स के 20 तारीख से मेडिकल होगा या 20 तारीख को ही मेडिकल होगा। क्या हुआ वो, चलो ये पता नहीं ये फेक है या रियल है। फेक और रियल दोनों भी हो सकती है। अगर ये फेक है तो फिर ठीक है, फिर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रियल है फिर 20 तारीख को तो मेडिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गए थे। कुछ लोग कुलगाम में गए थे, पुंछ में गए थे, अनंतनाग में गए थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गए थे और बच्चे वहाँ इनको क्या, जब उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट किया मेडिकल अथॉरिटीज़ के साथ वहाँ लोकल हॉस्पिटल्स में, उन्होंने उनको बताया कि आप बाज़ाब्ता वो क्या टिकट विकेट निकालो, फिर आपको 300 700 पता नहीं कुछ बोल रहे कि 300 फीस देना पड़ा, कुछ 700 फीस देना पड़ा। देखो ये सारा ये अनऑफिशियली है ना, इनको खुद नहीं पता है कि हमें क्या करना है क्या कराना है। इसलिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स है, जिनका दिमागी तवाज़ुन, इनका मैं ये कह सकता हूँ उनका ठीक नहीं है, जो सीधे गए हॉस्पिटल खुद से ही करना। उनको हॉस्पिटल वालों को अभी पता भी नहीं है हमें कौन कौन सा टेस्ट लेना है, क्या करना है। उनको हॉस्पिटल्स यूजुअली उनके पास एक फॉर्मेट होता है, हर किसी हॉस्पिटल उसको बोलते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वो हर किसी हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, उनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। तो वो ये जब हॉस्पिटल गए वहाँ उन्होंने बोला हम इस मेडिकल फिटनेस को 300 या 700 या 1000 कितना लेते हैं हाँ ठीक वो बात है। तो वो उसी हिसाब से अपनी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कल किया था, मुझे बहुत सारे मैसेज इन्फॉर्मेशन आई कि बहुत सारे बच्चों ने किया था। अब क्या है, कल को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, ये उसको हम बोलते हैं मेडिकल टेस्ट। ये जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है, जेकेएसएसबी का थर्ड टायर इसको बोलेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट टायर आपका रिटन था, सेकंड टायर आपका फिजिकल टेस्ट था, थर्ड टायर आपका मेडिकल टेस्ट। ये सारा टेस्ट, ये थर्ड टायर मेडिकल टेस्ट भी जेकेएसएसबी को ही कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग सा फीस नहीं दी, क्योंकि आपने ऑलरेडी, अगर ये एग्ज़ाम का ये फाइनल लिस्ट तक ये सारी जिम्मेदारी जेकेएसएसबी की है कि वो आपको मेडिकल कैसे कराएं, कहाँ कराएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम यहाँ करें वो, क्योंकि उनको एक टीम बनानी पड़ेगी, वो टीम आपको गाइड करेगी आपको क्या करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। आप खुद से जाओगे, फ़ीस देना पड़ेगा, वो पता नहीं, शायद जेकेएसपी अनाउंस करेगा कि आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा या नहीं, वो उन पर डिपेंड है। अगर उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं देना, फिर ये आपका फ़ीस भी ज़ाया हो और आपकी मेडिकल फिटनेस भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमें मेडिकल टेस्ट लेना पड़ेगा, ना कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये अलग है, ये नेसेसरी नहीं होती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये यूजुअली दूसरे जॉबों के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, फिर जॉब तो आपको लग ही जाती है, लेकिन आपको वो अंडर प्रोसेस में या ये रिकमेंडेशन विद हेल्ड में रहती है, ताकि आपको ये क्लियर करनी पड़ेगी जब तक आपको ज्वाइनिंग वाइनिंग के बाद। लेकिन यहाँ जो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी अगर आप मेडिकली अनफिट निकले। इसलिए ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप पता नहीं आप इतना ज़ोर ज़बरदस्ती खुद से ही क्यों करते हो। पहले जेकेएसबी का फॉर्मेट निकलेगा और उनके पास वो लेटर आएगी, एप्लीकेशन नीचे, वो आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। उसी में जो जो लिखा होगा वही आपको करना हो, सही सील एंड साइन किसका होगा वही सारा चीज़ होगा। खुद से ही कुछ मत करो, आप इतनी जल्दी मत करो, जल्दी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो वहाँ ऑफिशियली डेट्स आएंगे, फाइनल लिस्ट आएगा, आखिरकार वो आपकी जल्दी या ना जल्दी करने से कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आप नहीं गए तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। कल को जो अलग फॉर्मेट आएगा, जनरल फॉर्मेट जिसको हम बोलेंगे, उसी पे आपको चलना पड़ेगा। हो सकता है कल को आपको जो लोकल डिस्ट्रिक्ट ये हॉस्पिटल्स है वो बोलेंगे कि नहीं ये वाला अब हम नहीं मानेंगे जो आपने पिछली बार खुद से ही कराया। तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी, आपको फिर से नए टेस्ट करने पड़े और वो फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका नाम लिस्ट जब आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका किस लोकेशन पे ये करना पड़ेगा मेडिकल, और आपकी डेट, और नीचे आएगा उसकी एप्लीकेशन का ये मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट यहाँ नीचे आएगा। वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा और वहाँ ले जाना पड़ेगा हमें क्या क्या करना है, और वो वहाँ से आपको खुद ही कराएंगे। ये बात है।
अब पता नहीं इसको 2-3 दिन मुझे लग रहा है लगेंगे, या आज कल परसों 2-3 दिन तो लगेंगे, जब तक कि ये सारा कंपाइल नहीं हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सारे हॉस्पिटल्स का डाटा पहले जाएगा सेक्रेटरी के पास, ये मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, उसी के पास जाएगा। फिर वही JKSB को रिपोर्ट देगा कि इन हॉस्पिटल्स में, इन ब्लॉक्स में हम मेडिकल करा सकते हैं, और हमने टीम सारी तश्कील दी है। और वहीं से डेट पता है कि मेहरबानी करके अभी कोई टेंशन ना लो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी इन वायरल पोस्ट्स के पीछे मत जाओ। आप खुद को भी परेशान करते हो और दूसरे बच्चों को भी परेशान करते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आपने किया है, या और अगर आप कोई हॉस्पिटल विजिट किया है, हॉस्पिटल वालों ने उनको क्या कहा, क्या कोई प्रॉपर फॉर्मेट है, या कोई वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिली है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ये अथॉरिटीज़ ने बताया कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें कैसे कराना है, क्या कराना है। इसलिए आप उनको भी परेशान करते हो। आपने पूरा कश्मीर को परेशान किया, एक हॉस्पिटल वालों को भी परेशान किया, JKSB वालों को भी परेशान किया। अरे जॉब आपको लगनी तो लगनी है। अब आपके इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, जब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा, बाकी चीज़ें। इसलिए आप ज़्यादा जो जो डेट टाइम वहाँ मिलेगी, जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कोई इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। खुद को भी परेशान मत करो, और बाकी हॉस्पिटल्स, बाकी चीज़ों और बाकी कैंडिडेट्स को भी परेशान मत करो। वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट करो। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी वो मैं आपके पास ले आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।